Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will read about the sentence pattern. It is the important factor if you want to fluent in English communications. लॉन्गिंग फॉर तड़प रहा है। वह नौकरी पाने के लिए तड़प रहा है। ही इज लॉन्गिंग फॉर गेटिंग ए जॉब। मैं उससे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर टॉकिंग टू हर। मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। मैं गाँव जाने के लिए तड़प रहा हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू विलेज। वह तुमसे फ़ोन पर बात करने के लिए तड़प रहा है। ही इज लॉन्गिंग फॉर टेकिंग टू यू ऑन कॉल। इट्स टाइम टू, यह समय है, यह संघर्ष करने का समय है। इट्स टाइम टू डू स्ट्रगल, यह जाने का समय है। इट्स टाइम टू गो, यह पढ़ने का समय है। इट्स टाइम टू रीड, यह कुछ करने का समय है। इट्स टाइम टू डू समथिंग। मोर देन इनफ, ज़रूरत से ज़्यादा। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मोर देन इनफ, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। डोंट ईट मोर देन इनफ, मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव हर मोर देन इनफ, यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। दिस होटल इज एक्सपेंसिव मोर देन इनफ, यह ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है। ही अब्यूजेज मोर देन इनफ। लुकिंग फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतज़ार करना। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। मैं बेसब्री से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल। मैं बेसब्री से आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। मैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। मैं बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। कम वक्त में, चाहे कुछ भी हो जाए। कम वक्त में आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। कम वक्त में आई विल गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। कम वक्त में शी विल मीट मी टुमारो। चाहे कुछ भी हो जाए वह मेरे से कल मिलेगी। कम वक्त में आई विल बाई इट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह खरीदूंगा। ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर हंसो मत। डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर रो मत। डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर चिल्लाओ मत। डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर, तुम बात बात पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर, तुम्हें बात बात पर रोना नहीं चाहिए। यू शुडंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से कैसे भी करके। यू विल बी हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। आपको यह परीक्षा किसी भी तरह पास करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू आईफोन बाय हुक और बाय क्रूक, मुझे कैसे भी करके एक नया आईफोन चाहिए। यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय हुक और बाय क्रूक, आपको किसी भी तरह इस समस्या को सुलझाना होगा। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक, मैं कैसे भी करके इस काम को पूरा करूँगा। कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू से, सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू थिंक, देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। नथिंग लेफ्ट टू गिव। नो लॉन्गर, अब नहीं को सेंटेंस के रूप में कैसे बोलेंगे। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आई नो लॉन्गर लव यू, अब वह मुझसे बात नहीं करती है। शी नो लॉन्गर टॉक्स टू मी, अब हम दोस्त नहीं हैं। वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स, अब वह यहाँ नहीं रहती है। शी नो लॉन्गर लिव्स हियर, अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई नो लॉन्गर टेल ए लाई। प्रिटेंड टू, नाटक करना, को सेंटेंस के रूप में कैसे बोलते हैं। वह पढ़ने का नाटक कर रहा है। ही इज प्रिटेंडिंग टू रीड, मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो। आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, बहुत से लोग अमीर होने का नाटक करते हैं। मैनी पीपल प्रिटेंड टू बी रिच,
वो हमेशा व्यस्त होने का नाटक करता है। ही ऑलवेज प्रिटेंड्स टू बी बिजी। बीमार होने का नाटक मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी इल। वह रोने का नाटक कर रहा है, क्या बोलेंगे आप इसको बताइए। अभी मैं सेंटेंस पैटर्न चला रहा हूँ। उसी सेंटेंस पैटर्न में एक शब्द है लास्ट लॉन्ग, खूब चलेगा। यह मूवी खूब चलेगी। दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा। दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे। माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। तुम्हारा मोबाइल खूब चलेगा। योर मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। ये सेंटेंस पैटर्न में ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। शी गेट इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। माई बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। सेंटेंस पैटर्न सीरीज में आज देखेंगे सूनर और लेटर, कभी न कभी। कभी न कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सूनर और लेटर यू विल नीड मी। कभी न कभी तो तुम शादी करोगे। सूनर और लेटर यू विल गेट मैरिड। कभी न कभी तो तुम पछताओगे। सूनर और लेटर यू विल रिग्रेट। कभी न कभी तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। सूनर और लेटर आई विल डेफिनेटली मीट टू हर। कभी न कभी तो मैं अमेरिका जाऊँगा। सूनर और लेटर आई विल गो टू अमेरिका। इंग्लिश पैटर्न में देखेंगे इफ़ गॉड विल्स, ऊपर वाले ने चाहा तो। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी ही मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स यू विल मीट सून। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे। इफ़ गॉड विल्स यू विल बाय कार नेक्स्ट ईयर। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। इफ़ गॉड विल्स यू विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही अपना घर ले लेंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आप बताइए। सेंटेंस पैटर्न में देखेंगे आज का स्पेशल स्पोकन वर्ड्स। कम टू नो, पता चलना। मुझे पता चला कि तुम आ रहे हो। आई हैव कम टू नो दैट यू आर कमिंग। अब सबको पता चल गया है। नो एवरीवन हैज़ कम टू नो। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो? अगर पापा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मारेंगे। इफ़ फादर कम्स टू नो ही विल बीट मी। एक दिन उसे पता चल जाएगा। इसका ट्रांसलेट क्या होगा आप बताइए। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब लाइक माई चैनल।